नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु यह बुक हमें प्राप्त हुई है। आइए इसके पाठ को, इसमें हमने पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से अभी तक पाठ 8 छत्रपति शिवाजी तक देख चुके हैं। आइए पाठ 9 रम्मो और कल्लो पाठ को हम इस वीडियो में देखते हैं। पाठ 9 है रम्मो और कल्लो। ठीक है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न पर आते हैं। सही विकल्प छांट कर लिखना है। प्रश्न 1 है, बापूजी को समझाने के बाद क्या हुआ? तो क्या हुआ? रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रधिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बापूजी आपने उनका जीवन बदल दिया? क्यों कहा था ऐसा? वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, इसलिए, है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, रम्मो और कल्लो बापूजी के पास कब पढ़ने जाती थी? तो दोपहर के समय पे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, क्या है? रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। बी इसका राइट आंसर पे आप टिक लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं? विवाह का, है ना। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये शब्द दिए हुए हैं क्या? कृपया, काम, पढ़ाई, 200 रुपया, 2 रुपया, विवाह, अनपढ़, प्रशिक्षण, विद्यालय। इनमें से छांट को लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 6 दिया है, शिक्षक बनने के लिए रम्मो और कल्लो ने खालिस्तान में प्रवेश लिया, प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश लिया। ठीक है, रधिया ने खालिस्तान मासिक पर सहायिका रखी, 200 रुपये मासिक पर सहायिका रखी। रम्मो और कल्लो का जीवन खालिस्तान के कारण बदल गया, पढ़ाई के कारण बदल गया। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना। ठीक है, अनुरोध करने के लिए शब्द का उपयोग करते हैं, कृपया शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप खालिस्तान भर लेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया था? बापूजी ने लिया था। दोनों परिवार के साथ मिठाई खाई, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो सकर्मक क्रिया का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए, खिड़कियाँ। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। प्रश्नवाचक क्या बनता है? जैसे प्रश्न पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, जहाँ पर प्रश्न बने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? रामू पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। मन मारकर रह जाना मतलब इच्छा को समाप्त करना, रामू अपनी इच्छा मारकर पढ़ाई करने लगा। ठीक है, इस प्रकार आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो कक्षा 8वीं की परीक्षा में रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंक से उत्तीर्ण हुई, इसलिए दोनों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? रधिया ने समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, रधिया के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के से शादी के लिए ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके साथ में काम कौन करेगा, कौन बटाएगा। ठीक है, इस प्रकार की उसकी सोच थी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कम शब्द को
रेखांकित कीजिए। क्रम शब्द को क्या दिया है, उदाहरण क्या है, भूमि साइकिल चलाती है, सकर्मक क्रिया है ना। तो रमा जाती है, जी क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया क्या होती है, राम पेड़ लगाता है, अजय घर आता है। और अकर्मक क्या हो गई, सीता गाती है, गीता बोलती है। ठीक है, इस प्रकार आप इसके सकर्मक अकर्मक क्रिया लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मध्य योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जैसे सुख दुख, ये सुख और दुख के बीच में जो निशान लगा है वो योजक चिन्ह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुख और दुख। राज धर्म, राज और धर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। माता पिता, माता और पिता, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। इस प्रकार आप योजक चिन्ह हटाकर लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 19, आपके अनुसार लिखना क्यों जरूरी है। देखिए, पढ़े लिखने से व्यक्ति में एकाग्रता की वृद्धि होती है, मस्तिष्क की आंतरिक गुणों का तथा चरित्र का विकास होता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। रोजगार प्राप्ति के लिए भी पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करने से जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं, अपने पराये का अंतर ही खत्म हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है एवं आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस प्रकार आप यहाँ पर सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।